बिहार में चुनाव का माहौल बना हुआ है। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को 16 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की सदस्यता मिली। ये आज पार्टी जो है ज्वाइन कर रहे हैं। पहले उनकी पत्नी को वहां से उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में खेसारी लाल यादव खुद मैदान में उतरे। इसके लिए पटना में एक समारोह होता है, जहां आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जी मौजूद थे। तेजस्वी यादव जी ने खुद अपनी पार्टी की सदस्यता खेसारी लाल यादव को दी है। उनकी तारीफ करते हुए कहा कि खेसारी लाल यादव बिहार और पूरे देश में एक प्रतिभाशाली कलाकार, एक अच्छे इंसान और समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। उनके खड़े होने पर भोजपुरी और बीजेपी के कई नेता उनके विरोध में खड़े हो गए और नाराजगी प्रदर्शित की। रवि किशन नाराजगी दर्शाते हुए कहा कि अगर सनातन के खिलाफ कोई भी बोलेगा या फिर राम मंदिर के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। उन्होंने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि अगर रणभूमि में अधर्मी उतर जाए, चाहे वो पटीदार हो, ताऊ भतीजा या फिर भाई ही क्यों ना हो, उस पर तीर चलाओ। उन्होंने कहा कि मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे ले गया, लेकिन वे भोजपुरी इंडस्ट्री को बेच रहे हैं। युद्ध चल रहा था महाभारत का, ये प्रकरण पूरे विश्व के सनातनियों को याद है और पूरा बिहार सुन ले। जब युद्ध चला तो अर्जुन कहा कि ये भगवान सामने भाई है, चाचा है, परदादा है, काका बा, छोट भाई बा, वो पटीदार है, क्या करे? तो भगवान कृष्ण क्या कहे? जब पटीदार, चाचा, काका, भाई, बहन जो भी तुम्हारे समक्ष है युद्ध में, वो अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया, वो स्वार्थ में चला गया, तब चूको मत, बाण चलेगा। खेसारी लाल यादव ने रवि किशन के बयानों को पलटवार करते हुए कहा कि मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं उनके खिलाफ हूं जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और लोगों को भड़काते हैं। तो फिर आगे ले। उन्होंने बोला कि आप मंदिर मस्जिद बनाकर कितने लोगों को रोजगार देंगे? बिहार के लोगों को अस्पताल, शिक्षा, रोजगार, संसाधन सुविधा की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान भोजपुरी स्टार और आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरे शो पर उन्हें नचनिया कहते हुए संबोधित किया है। तो मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी में कोई नचनिया नहीं है? ये भी लोग तो अश्लील गाने और नाच कर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अरे भाई, तो उनके भी टीम में तो 4-4 नचनिया है, तो पहले अपने घर तो देख ले वो। और आरजेडी के मुख्य नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर घर सरकारी नौकरी देने का कार्य करेंगे। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है और इसको सरकार बनते ही 20 महीने में जो है हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। अरे आप वही अनपढ़ों वाली बात कर दिए, क्योंकि सरकारी नौकरी देना ही है तो आप शिक्षित लोगों को ही दीजिएगा, क्योंकि ये अनपढ़ लोग कहीं घूस लेते हुए पकड़े जाएंगे तो कहीं करप्शन करते हुए पकड़े जाएंगे। बाकी इस बार किसकी सरकार बनती